कि हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में आज से शून्यकाल शुरू होगा और जनहित के मुद्दों पर आधे घंटे का 0 आवर भी होगा। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, हिमाचल मानसून सत्र का 7वां दिन है। अभी तक 6 दिन की कार्यवाही में खूब हंगामा हुआ है। आज बताइए 7वें दिन की कार्यवाही किस तरह की हो सकती है? क्या कोई अहम प्रस्ताव आज भी लाए जा सकते हैं? आज क्या क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, आज सदन की कार्यवाही ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि आज भी प्रश्नकाल सही से चलेगा। हालांकि पिछले कल चर्चा हुई थी और अंत में 10 मिनट करीब प्रश्नकाल चला और आज उम्मीद है कि पूरा 1 घंटा जो प्रश्नकाल है उसमें जो मुद्दे उठाए हैं विधायकों की तरफ से वो जो है उसके उत्तर मंत्री देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रश्नकाल चलेगा। तो इसकी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि बीजेपी आज किस रणनीति के साथ सदन में आएगी। और हम कह सकते हैं कि हिमाचल के विधानसभा के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब प्रश्नकाल शुरू किया 0 आवर शून्यकाल शुरू किया जा रहा है और ये 12 बजे जब प्रश्नकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद ये शून्यकाल का समय होगा आधे घंटे का और इसमें कोई ज्वलंत मुद्दा है वो कोई भी विधायक वहां पर उठा सकता है। आज तक हिमाचल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए अपनी बात कहने का एक व्यवस्था थी, लेकिन अब उसके स्थान पर जो प्रश्नकाल है तो प्रश्नकाल किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसलिए अब शून्यकाल में ही ये सारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो शून्यकाल के तौर पर लगेंगे। और पिछले कल इसकी जो जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दी है और आज देखना ये होगा कि जब 12 बजे के बाद आधे घंटे का जो समय होगा उसमें किन किन विषयों को उठाएगा, क्योंकि अभी तक संसद में इस तरह की व्यवस्था है, हिमाचल प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो ये एक नई शुरुआत आज से हो रही है। इसके अलावा नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जा रहे हैं और इसमें संजौली में एक अवैध रूप से बनी मस्जिद से वहां पर विवाद उत्पन्न हुआ है और कानून व्यवस्था को लेकर भी स्थिति जो है खराब हो गई थी। तो इस विषय को बलवीर सिंह वर्मा बीजेपी के विधायक हैं और हरीश नाथा कांग्रेस के विधायक हैं, इन दोनों का ही ये इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। तो इस पर भी चर्चा होगी और संबंधित मंत्री इसका उत्तर देंगे। इसके अलावा आज 2 विधेयक भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, स्थापना उनकी की जानी है विधानसभा में। एक तो जीएसटी से जुड़ा हुआ संशोधन विधेयक है, मुख्यमंत्री इसको सदन में रखेंगे और दूसरा एक्साइज से जुड़ा हुआ संशोधन विधेयक है, इसको भी मुख्यमंत्री आज सदन में रखने वाले हैं और 2 विधेयक उनका पारण भी होना है। तो कह सकते हैं कि दौरान हंगामा भी हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों की के भत्ते और पेंशन से जुड़ा हुआ ये संशोधन विधेयक है और इसमें जो व्यवस्था की गई है कि दल बदल करने वाले और भेद का उल्लंघन करने वाले विधायकों की जो सदस्यता पूर्व में रद्द हुई है उनकी पेंशन को भी रोका जाए, इस तरह की ये व्यवस्था इसमें की जा रही है। तो इस दौरान सदन में हंगामा हो सकता है जब इस पर चर्चा होगी, क्योंकि आज ही इसका पारण भी होना है। और इसी तरह से जो कृषि औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय है उससे जुड़ा संशोधन विधेयक भी आज कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार सदन में लाने वाले हैं। इस पर भी चर्चा होगी और पारण इसका होना है। और 2 सरकारी संकल्प भी सदन में आज रखे जाएंगे। एक तो मुख्यमंत्री की तरफ से प्रस्ताव किया जाएगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने सिक्किम, असम और उत्तराखंड में जो बाढ़ प्रबंधन और जो संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान देने की घोषणा की है पूर्व बजट में, जब पूर्ण बजट आया था केंद्र सरकार का उस दौरान, लेकिन हिमाचल को इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। तो ये भी मांग की जाएगी कि हिमाचल को भी ऐसी सहायता दी जानी चाहिए। और जगत सिंह नेगी जो राजस्व मंत्री है उनकी तरफ से भी एक सरकारी संकल्प लाया जाएगा कि भांग के जो औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए जो प्रतिवेदन है जो पूर्व में सदन में रखा गया था उस पर आज सदन विचार करे। तो इसको लेकर एक कमेटी भी पूर्व में बनाई गई थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय है आज। और नियम 130 के तहत भी एक प्रस्ताव जो बीजेपी विधायक है जीतराम कटवाल उनकी तरफ से दिया गया है, तो देश की ऊर्जा और जल विद्युत नीति पर विचार करने से जुड़ा हुआ। तो काफी हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विषय आज के लगे हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस अहम जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।